कलाकार अब दबंगई पे भी उतर गए हैं तो ठीक है यार। मुझे लगता है कि मेरे पीछे आज तक किसी भी आर्टिस्ट का सपोर्ट नहीं मिला। कभी भी जब भी प्रॉब्लम मेरे को हुई है, घर के अंदर भी अगर कोई बातें बोल देता हूँ तो उसके लिए पूरी इंडस्ट्री घेर लेती है मुझे कि इसको खत्म कर दो। तो मुझे इस बात से कलाकार अब दबंगई पे भी उतर गए हैं तो ठीक है यार। मुझे लगता है कि मेरे पीछे आज तक किसी भी आर्टिस्ट का सपोर्ट नहीं मिला। कभी भी जब भी प्रॉब्लम मेरे को हुई है तो आप इतिहास उठाकर, मेरा इतिहास, मैं तो इतिहास का आदमी हूं ही नहीं। जब से मैं पैदा हुआ हूं तभी से मेरा जो भी मान सम्मान आप लोगों ने दिया है, तब से आप उठाकर अगर देखिएगा तो आज तक कोई आदमी, खेसारी हमेशा तो गलत नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव हमेशा तो गलत नहीं हो सकता। बंद कमरे में तो हर आदमी नंगा होता है। इस जीवन का हर एक साधु भी नंगा होता है बंद कमरे में। और जब हम एक दूसरे दोस्तों के साथ बैठते हैं तो चीजें हो जाती है। इंसान किसी का उदाहरण दे देता है, ठीक है। अगर उस उदाहरण से किसी भी भाई को कोई भी तकलीफ हुई है तो सो सॉरी यार। मेरा इरादा किसी का दिल दुखाना नहीं था। जे हर उपाय करब और उसके बाद लाइव आकर कोई रो देता है कि मैं तो मिलने गया था 100 लोगों को लेकर। 100 लोगों को लेकर वहां पे ज्वाइनिंग हो रही थी। बीजेपी का सफा लगा था जब आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। नहीं, कोई मिलने की जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो फोन से हो जाती है कि भैया हम आ रहे हैं। मिलने का आदमी कोई नया थोड़ी मिल रहा, मैं सबसे मिलता हूँ। और ठीक है, वो चीजें हो गई, बट सॉरी। लेकिन मेरी अगर घर के अंदर की भी बातें होती है तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, मैं गुनहगार हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं टारगेट बन जाता हूँ। मैं कमजोर, उनके नजर में बहुत कमजोर हूँ। और मेरा इरादा ऐसा नहीं था कि मैं किसी की औकात दिखाना चाहता था। मुझे किसी की औकात जानने की होता है ना, बोलते हैं कह रहे यार छोड़ो, इतने की औकात है यार, छोड़ो इतने की। नहीं, हम किसी को देखने नहीं गए हैं। मैंने तो सिनेमा की बातें की थी, ठीक है, वो होता है नो डाउट, बट वो अंदर की बातें थी, उसको पब्लिकली चीजें हुई, ठीक है। बट अब कोशिश करूंगा जे किसी भी भाई का नाम कभी ना लूं और किसी भी भाई से मेरा संबंध कोई ना रहे और हमें रखना भी नहीं है। अगर भाई कोई होता मेरा तो छोटी सी ही बात थी वो। और यहां भाईचारा नहीं है, मुझे पता है। सिर्फ लोग आकर बोलते हैं, आ जाएंगे फेसबुक पे लाइव या कहीं लाइव या कहीं अवार्ड फंक्शन में या किसी मीडिया के सामने, सिर्फ हमें बोलने के लिए वो शब्द बड़ी प्यारी है। अरे सब मेरे भाई हैं, सब मेरे जीवन है, सब मेरी जिंदगी है। बट ना, हम जानता नहीं ना, हम जीवानी। हमको तो आज तक कोई मुझे भाई नजर नहीं आया, क्योंकि मैंने सबका सम्मान किया है। ऐसा नहीं कि नहीं किया है मैंने, सबको सम्मान किया है। लेकिन नहीं, वहां अगर कोई भाई बना के चलेगा तो शायद वो काम नहीं कर पाएगा। सब लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। सब लोग चाहते हैं कि हम आगे आए, हमारा कद बढ़े, हमारा पद बढ़े, हमारी जीवन बड़ी हो, दुनिया हमें बहुत प्यार करे। घर के अंदर भी अगर कोई बातें बोल देता हूँ तो उसके लिए पूरी इंडस्ट्री घेर लेती है मुझे कि इसको खत्म कर दो। तो मुझे इस बात से मैं दुखी नहीं होता हूँ, मैं खुश होता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे हमारे जनता का मिलता है और ये जनता मुझे प्यार करती है। इसलिए दिल से थैंक यू। आप लोगों ने रोमांटिक राजा को इतनी मोहब्बत देकर और अपने बेटा को, अपने भाषा के बच्चे को फिर से आप लोगों ने दोनों एक नंबर जगह पे, इतने सारे भाषा के गाना रिलीज हुए हैं लेकिन दोनों पहले पौदान पे आप लोगों ने अपने भाषा के इस बालक को रखा है, इस अनुज को रखा है, इस भाई को रखा है, इस बेटा को रखा है। इसके लिए दिल से थैंक यू आप सबको। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद आप अपना बनाए रखिए। आप हमारे साथ हैं तो मुझे दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है और मुझे भीड़ में चलने की आदत भी नहीं है।